आप अगर क्लैट की तैयारी करने का सोच रहे हो और आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है एक तरीके से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर किसी के मन में आता है कि मुझे क्लैट की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करके, या फिर मुझे थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, थोड़ा अपना इधर फोकस कर लूँ, उधर फोकस कर लूँ, इस पे फोकस कर लूँ, उस पे फोकस कर लूँ। अगर आपकी ऐसी वाली अप्रोच है थोड़ी सी, तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए एग्जैक्टली ये पूरा वीडियो आपको वो सिखाना चाहता है। मैं आपको यहाँ पर आज ये बताना चाहता हूँ कि वाई शुड यू स्टार्ट अर्ली फॉर योर क्लैट 2026 की प्रिपरेशन। आप अपनी क्लैट की तैयारी सबसे ज्यादा जल्दबाजी में ना करते हुए एक प्रॉपर प्लान के साथ जल्दी कैसे स्टार्ट करें, ये पूरी वीडियो का मोटिव है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता के जाएंगे। बट सबसे पहले आपके पिछले साल में क्लैट की रैंक क्या थी, अगर आपने अपीयर हुए थे या फिर नहीं हुए थे, या फिर आप फ्रेशर हैं या ड्रॉपर हैं, ये मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इंट्रो पे आते हैं, उसके बाद जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आगे। तो आपका सबसे पहला एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जल्दी क्यों स्टार्ट करें क्लैट की तैयारी, ऐसी क्या जल्दबाजी है भाई। मुझे ये बता दो कि क्लैट की तैयारी इतनी ज्यादा जल्दबाजी आप क्यों करवा रहे हो। क्योंकि क्लैट जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन द कंट्री। अगर आपको वकालत करनी है, बेसिकली लॉ की पढ़ाई करनी है, कानून की पढ़ाई करनी है अगर आपको, तो आपके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जो पेपर होता है क्लैट का, क्लैट, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे बड़ा पूरे इंडिया में एग्जाम यही है। ठीक, तो जब इतना बड़ा एग्जाम है और इसके एस्पिरेंट्स 70,000 से ज्यादा है, जो कि एक एवरेज नंबर मैंने निकाला है, ठीक, तो इससे तो ज्यादा ही होता है हर बार जो अपियर होते हैं, ये उनका नंबर है। अगर इससे ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं क्लैट में, तो आपको क्या करना है, क्या आपको इनसे आगे निकलना है। 70,000 एस्पिरेंट्स हैं, 1,000 रैंक तक आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। वैसे सीट्स तो 3,000 के आसपास हैं, 3K समथिंग सीट्स हैं, जो कि लॉ स्कूल सभी नए आए हुए भी हैं। सेम आईआईटी वाला यहाँ पर सिस्टम चलता है कि भाई जो लेटेस्ट वाले आईआईटी है उसमें जाना थोड़ा लोग कम प्रेफर करते हैं। जो थोड़े पुराने हैं, थोड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जिनके पैकेजेस अच्छे हैं, वहां पर थोड़ा जाना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। यही यहाँ पर चलता है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर है, AIR, अगर आपकी 1000 के अंदर है, तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर इसके आप थोड़ा सा आगे चले जाते हो, 1000 से जितना आगे चले जाओ, आगे एज इन 1100, 1200, 2000, 3000, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से कम होते जाते हैं कंपेयर टू द पीपल जिनकी रैंक अच्छी आई होती है। ठीक, तो अब जब आप स्टार्ट जल्दी करते हो, तो आपको एक एज मिल जाती है कि मैं फाउंडेशन अपनी पूरी तैयारी की बहुत अच्छे से बना लूं। ठीक है, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जब आप जल्दी स्टार्ट करोगे, एग्जाम्पल एक ड्यूरेशन है, मान लो कि हम जैन की बात करते हैं, चलो ये वीडियो फेब में आ रहा है, फेब में ये वीडियो आ रहा है, फेब में या फिर मार्च में, जब भी आप इस वीडियो को देखो, डिपेंड करता है आप कब देख रहे हो, फेब मार्च में आप हो, बेसिकली ये सेकेंड या फिर थर्ड मंथ है पूरी ईयर का। आपका पेपर होता है दिसंबर में, 12th मंथ में। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपने अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है, अभी से आपका बहुत अच्छा बेस डेवलप हो गया है, आप अराउंड अगस्त विच इज द 8th मंथ, 8वें महीने के आसपास तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ढंग से कायदे से तैयारी चालू करते हो। जब आपका 8वें महीने के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास देखो कोरे कोरे अगर 12वां महीना नहीं है अपने पास 3 महीने ही और बचे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने की पूरी आपको रिवीजन मिलेगी। ये जो प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाला एस्पेक्ट यहाँ पर लिखा है ना, पूरा का पूरा कोरा रिवीजन आप कर सकते हो अगर आपके पास एक बफर पीरियड है। अब आप सोचो कि भाई हम नींद से ही उठ रहे हैं अप्रैल में, मई में, जून में, तो इस वीडियो में ऐसे लोग भी कमेंट जरूर करके बताएंगे मुझे नीचे, बाकी लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हो जाएंगे कि जिन लोगों ने जून जुलाई में तैयारी चालू करी और बाद में उनको ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा और एक आध महीना मिल जाता ना तो थोड़ी और बेटर तैयारी हो सकती थी। ये वीडियो जब जो लोग देख रहे होंगे उसको जरूर वो नीचे ही बताएंगे लिख कर। ठीक, तो वो ज्यादा बेटर है। तो आप उनके एक्सपीरियंस से भी थोड़ा सीखें कि पिछली बार वालों ने क्या गलती करी। यही अब बात जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लो। जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो आपके सक्सेस के चांसेस 90% हो जाते हैं। जब आप
एक प्रिपरेशन टाइमलाइन जो रहती है कि भाई ठीक है मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो चांसेस आपके गिर के 70% आ जाते हैं। फिर आप और जुलाई अगस्त में जाओ स्टार्ट करने के लिए, आपके चांसेस सिर्फ 40% रह जाते हैं। वैसे ही कॉम्पिटिशन 70,000 लोगों से ज्यादा है, उसमें ही आपके 40% चांस लेके चलोगे आप, तो क्या ही रैंक बन पाएगी। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कार करने पड़ेंगे आपको क्लैट के एग्जाम में, तब जाकर कुछ हो पाएगा। तो ऐसा थोड़ा सिस्टम बन जाता है। अब चलते हैं आगे वापस से। एक बार मैं कहना चाहता हूं कि आप सिलेबस को जरूर समझ लो पहले, कुछ भी सोचने समझने से पहले सिलेबस को जरूर समझना इंपॉर्टेंट है। हमको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लैट में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग। जो ज्यादा वेटेज रखेगा आपकी तैयारी भी उसी वेटेज से होगी। आप दिन दिन भर बैठकर मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते हो, कोई सेंस नहीं बनती। जिसका वेटेज सिर्फ 10% है, आप दिन दिन भर बैठकर लॉजिकल रीजनिंग नहीं सॉल्व कर सकते हो जिसका वेटेज 20% है, वर्सेस ये बाकी 3 सेक्शन, बाकी 4 सेक्शन। किसी एक सेक्शन पर भी आप ऐसे सिंपल अपना इकलौता घुमा फिरा कर दिन भर का टाइम नहीं आप स्पेंड कर सकते हो। हर चीज को उसके वेटेज के हिसाब से बांटना चाहिए। यहाँ पर अब मैं वेटेज के हिसाब से बांटने की कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, देखो जैसे अगर मुझे पता है कि मैथ सिर्फ 10% आनी है, तो अगर मैं ऑल्टरनेट डेज भी मैथ्स करूंगा, हर दूसरे दिन या फिर 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार भी अगर मैं मैथ्स करूंगा चलेगा भाई। आपके पास अगर पूरे 6-7 महीने की टाइमलाइन है, 3 दिन में एक बार मैथ्स चलती है। हर दिन बैठकर मैथ्स सॉल्व करनी भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लीगल और जीके आपको डेली करनी है, या फिर हर ऑल्टरनेट डे पे आपको लीगल करनी है, हर ऑल्टरनेट डे पर आपको करंट अफेयर्स या जीके करना है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यहां पर वो क्या है, ऑप्शनल, क्या, मैथ्स। और ऑन द अदर हैंड ये है रिक्वायर्ड कि भाई आपको हर दूसरे दिन तो पढ़ना ही है मिनिमम। डेली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने सिलेबस समझ लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज आती है 20% आती है, जिसके 20 से 26 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स आती 25% आती है, 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं। लीगल के 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, 25% ये भी आती है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, 22 से 26 क्वेश्चन आते हैं, 20% इसका वेटेज है। 10 से 14 क्वेश्चन, 14 तो बहुत ही रेयर है कि कभी आए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं मैथ्स में, तो वो रहता है ऐसे। तो आपने सिलेबस समझ लिया है अब पूरा का पूरा, ठीक है, सिलेबस आपकी समझ में आ चुका है। जब आप सिलेबस समझ चुके हो पूरा का पूरा, तो अब आपको मैं एक प्रॉपर टेलर मेड अप्रोच बता देता हूं कि अगर आपने जल्दी स्टार्ट कर लिया है, डिसीजन कर लिया है कि मैं क्लैट की तैयारी जल्दी करने वाली हूं, करने वाला हूं, अब आप मुझसे टिप्स ले लो कि एग्जैक्टली क्लैट की प्रिपरेशन को हाउ डू आई शेप इट। अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर होती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी 12th क्लास में होंगे, 12th क्लास के साथ साथ टाइम मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने 12th के साथ ही क्लैट निकाला था, एंड वैन आ रही है, बस आ रही है, गाड़ी से उतर जाना है स्कूल, वहां से वापस आना है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कॉमर्स की कोचिंग जाना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लैट की कोचिंग जाना है, इधर उधर में थकान हो जा रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपनी प्रिपरेशन को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करने की आदत डालनी चाहिए। मैं अगर दिन के 12 घंटे स्कूल में बैठा रहूंगा, 10 घंटे स्कूल में बैठा रहूंगा, कोई सेंस नहीं बनेगी भाई, तू क्यों तैयारी कर रहा, फिर रहने दे, ठीक, कोई सेंस नहीं बनती उसकी। या तो भाई स्कूल के घंटे अपने कम करो कि मुझे जल्दी से स्कूल से घर आना है, प्लस स्कूल में भी अगर मैं हूँ, फ्री पीरियड मिल रहा है, गेम्स पीरियड मिल रहा है, अब छोड़ दो यार, हो गई जितनी मस्ती होनी थी, थोड़ा कॉपी किताब लेके चले जाओ स्कूल में, वहां पर तैयारी कर लो थोड़ी बहुत, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट कि आपको अपने टाइम को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना है। लास्ट मिनट क्रैमिंग अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्कूल स्टडीज एंड क्लैट की तैयारी। वेरी सिंपल। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हेड गर्ल मत बन जाओ, हेड बॉय मत बन जाओ, मिनिस्टर मत बन जाओ, क्रिकेट टीम से बाहर हो जाओ, मतलब इन सब चीजों से थोड़ा हाथ खींच लो। 3-3 घंटे जिम होके आ रहे हैं, मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट लेवल ये खेलने जा रहे हैं, वो खेलने जा रहे हैं, वो क्लैट की तैयारी उसके साथ में कैसे मैनेज हो पाएगी। आप अपना टाइम निकालोगे कहाँ से, मुझे वही बता दो ना एक चीज। तो वही मेरा कहने का मतलब है। अब आपके लिए एक स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ये पर्सनलाइज स्टडी प्लान अगर आपको चाहिए तो इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं आपको लेके आ जाऊंगा। मुझे जरूर कमेंट करके बताना है यहाँ पर नीचे कि आपको ये स्टडी प्लान की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं एक डेडिकेटेड प्लान फॉर फ्रेशर्स, फॉर ड्रॉपर्स, फॉर क्लास 11th, मैं सबके लिए ये एक डेडिकेटेड प्लान की 3 अलग अलग वीडियोस लेके आ जाऊंगा, बट सिर्फ तब लेके आऊंगा जब आप नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक। अब जब आपने बोल दिया कि हाँ सर हमने टाइम निकाल लिया है, अब आपको क्या करना है,
कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक कहाँ से स्ट्रॉन्ग करोगे? आप अगर मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, हमारे विक्ट्री बैच में एनरोल्ड हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आप बना रहे हो, हम लोग भी करवा ही रहे हैं पूरी तैयारी। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी रीडिंग की स्किल्स, आप जो रीड कर रहे हो कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो और ये सब तेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द एंटायर सिस्टम जो कि आपको अपना बिल्ड करना है। लीगल और इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपसे ये चीज की डिमांड करेंगे कि मुझे पहले पढ़ो, फिर मुझे समझो और ये सब जल्दी जल्दी करो। यही है पूरा सेक्शंस 3 डिवाइड करने का। ठीक, करंट अफेयर्स से आपको अपडेटेड रहना है। अगला जो हमारा स्ट्रैटेजी में आएगा कि आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़नी है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है? आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स के नोट्स बनाने हैं। कुछ पेजेस मैंने एक न्यूज़पेपर रीडिंग वाले वीडियो में बताए हुए हैं, वो आपको पूरा करना है। करंट अफेयर्स के क्विजेस जो मेरे यूट्यूब पे होते हैं, यूट्यूब पर लाइव होते हैं वीकली करंट अफेयर्स के क्विजेस, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद आप जल्दी से क्या है कि जब आप जल्दी पढ़ना चालू कर दोगे तो आप इन सारी जो अपडेट्स आती है न्यूज़पेपर में उससे इन्फॉर्म रहा करोगे और आपके पास एम्पल टाइम रहा करेगा एनालाइज और रिमेंबर करने के लिए ये सारी चीजें। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है अगर हमारे पास, तो हमारे पास बहुत समय है चीजों को आराम से अपनी पेस पर समझने के लिए। ठीक, अब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सॉल्व मॉक टेस्ट टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विथ क्लैट पैटर्न। आप जब मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा मैं कितने पानी में हूं, पानी में मैं कितने पानी में हूं, ये आपको तब पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे। ठीक, तो प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने वीक हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे हैं एग्जैक्टली आप। ठीक, ये हो गया। और आप सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो। सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं कि आप जब रीडिंग करोगे, बातचीत करोगे, हमारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करोगे, जब हमारे साथ ही आप तैयारी करते हो मान लो, तो ये सारा क्या है कि ये तो मैं आपको बोल बोल के बुलवा बुलवा कर अपने साथ डिबेट्स में बिठाकर, हम लोग क्या है मार्च से हमारा एक प्लान है, मार्च से जितने लोग भी हमारे विक्ट्री बैच में एनरोल्ड है, विक्ट्री के एनरोल्ड बच्चे जो भी है ना सारे के सारे जो हमारे विक्ट्री बैच में हैं, उनकी इंग्लिश की स्किल्स डेवलप करवाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करवाने के लिए मैं डिबेट्स ऑर्गेनाइज करूंगा। ये डिबेट्स की वीडियो ऑब्वियसली यूट्यूब पर भी आ जाएगी, बट ये डिबेट्स जो होंगी, इन डिबेट्स पर सारे के सारे टॉपिक्स होंगे जो कि मैं दिया करूंगा। बच्चे फुल इंग्लिश में बात करा करेंगे एंड इससे क्या होगा कि आपकी ग्रामर सही हो रही है, वोकैबुलरी सही हो रही है, रीडिंग स्पीड तो सही हो ही रही है। रीडिंग कैसे कि आप इसके बारे में पढ़ के आओगे भाई, बिना पढ़े आओगे तो आपकी बेइज्जती होनी है। कंक्लूजन में क्या बात है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो क्लैट के लिए जल्दी, तो आप क्या करो, सिलेबस को सबसे पहले टाइम दो। अंडरस्टैंड कि मुझे पढ़ना क्या है वो पढ़ो पहले। अंडरस्टैंड कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। दूसरा कि स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाना चालू कर दो। जब कंसेप्ट बन गए, सिलेबस, पहला सिलेबस समझ में आ गया है, दूसरे आपने कंसेप्ट बना लिए, तीसरे वो अपने आप को टेस्ट कर लो कि मैंने जो कंसेप्ट बनाया सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक, तो आपकी जो सक्सेस है वो आज से ही चालू हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी आपके मन में अगर डाउट आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ के बता सकते हो, बिल्कुल आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर हमारे साथ तैयारी करनी है, विक्ट्री बैच में आना है, अल्फा बैच को एक्सप्लोर करना है, एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेना, ये आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हो, बिल्कुल 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, एक बार इस व्हाट्सएप नंबर को भी आप यूज करके मुझसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड।